जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। कि जो हुकूमत चलाने वाला जो फार्मूला लाए हैं, फूट डालो राज करो, ठीक है, वो यहाँ बिहार में चलने वाला नहीं है। वो बिहारी हैं तो यहाँ के जनता भी सब बिहारी है, सब बात समझता है उनका कि फूट डालो राज करो वाला जो कॉन्सेप्ट लाए हैं कि ठीक नहीं है कहीं से। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। जैसा कि सबको पता है, जाति आधारित जनगणना जो बिहार में चल रहा है, तो उस पर आज पटना हाई कोर्ट ने टेम्पररी स्टे कर दिया है। इस पे आम लोगों की राय क्या है, उनके नज़र में ये सही है या उनकी नज़र में ये गलत है, आइए आम लोगों से पूछते हैं और बताते हैं आपको। पटना हाई कोर्ट का जो फैसला है, जाति आधारित जनगणना पर रोक लगा दिया गया है, क्या कहेंगे? मैं उषा दुबे बक्सर से हूँ। ये बहुत बढ़िया निर्णय लिया है, ऐतिहासिक निर्णय हम इसको मानते हैं हाई कोर्ट को, और मैं धन्यवाद देती हूँ कि क्यों पूरा हर राज्य इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है, पूरे देश हम आगे बढ़ रहे हैं, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आज भी हम जाति जाति खेल रहे हैं। क्या नीतीश कुमार जी हमको जाति जाति में बिहार को बांटकर और इतना ही तक सीमित रखना चाहते हैं? हमारे आने वाले युवा पीढ़ी अब नहीं चाहता है जाति पाति का गेम खेलना। हम लोग कुछ विकास चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। हम लोगों को रोजगार चाहिए बिहार में। हमारे युवा बाहर जाते हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, अच्छी पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, अच्छी नौकरी के लिए नहीं है कुछ भी। आप हमें जाति हमारे घर पूछने आया, हमारा 2 घंटा समय लिया, क्या मैं और काम नहीं करूँगी? हमारे शिक्षक हैं या आंगनबाड़ी वाले हैं, उन लोगों को करोड़ों रुपए खर्च करके आप जो जाति जनगणना करा रहे हैं, वो करोड़ों रुपए आप आयोग कुछ ऐसा अनुदान कर दिए नहीं गरीबों में जाकर, जिससे हो जाए। हमारे बक्सर में जाइए, कितने गरीबी दिख रहा है। आप आगे विकास हो, आप जाति जाति क्यों कर रहे हैं? जातीय जनगणना बिल्कुल गलत था और उसको हम लोग स्वीकार करते हैं जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है। अच्छा, इसको बिहार की जनता के लिए बहुत ही उचित निर्णय हुआ है। जाति जनगणना पर रोक लगा दी है, क्या कहेंगे? ये बहुत दुखद है। जाति जनगणना से सभी को लाभ होता है, जितना आरक्षण है आरक्षण वालों को लाभ होता है। एक अभी तो सम्मिलित है, वोट के आधार को नहीं समझ पाते लोग। एक वोट ही शक्ति है, उसी की वजह से जाति जनगणना हो रही थी ताकि पता चल सके कितनी जाति कौन सी संख्या है। तो आरक्षण तो ऐसे ही पहले से ही नहीं देना चाहते हैं सरकार, और इस वजह से जाति जनगणना पे आज ये आया है कि रोक लग गई है। इसके लिए आगे भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जातीय जनगणना रोक लगी है तो बिहार के हित के लिए अच्छा ही एक तरह से माना जाएगा, क्योंकि इस पर जो करोड़ों जो रुपया खर्च हो रहा था उसका कहीं यूज हो नहीं रहा था। आज देश में बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी लोग को समय पर वेतन नहीं मिलता है, उनके घर में भुखमरी की समस्या हो रही है। उस पर सरकार को ध्यान नहीं जा रही है कि कैसे उनके घर में चूल्हा जले, कैसे उनका परिवार का लालन पालन हो, कैसे उनके परिवार बाल बच्चे पढ़े। लेकिन जिसकी कोई इनपुट डालने के बाद आउटपुट कुछ निकलने का कहीं दूर दूर तक सवाल ही नहीं था। अगर यह रोक लग जाए तो राज्य हित के लिए अच्छा ही हम इसको कहेंगे। आपको ये लगता है ये गठबंधन सरकार के लिए एक झटका था ये? बिल्कुल, यह सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा था। इसको राजनीतिक हथकंडा अपनाया गया था, क्योंकि नीतीश जी अब इतना दिन से राज कर रहे हैं, उन्हें विकास करने का कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है, तो लोगों को जात में बांटकर अपना रोटी सेक रहे हैं। चलिए, जाति आधारित जनगणना पे सीधा रोक लगा दिया है, क्या कहेंगे? जहाँ तक हमारी जानकारी है, एक बार जातीय जनगणना अंग्रेज शासन में हुआ था, ठीक है, अभी दोबारा करवाना चाह रहे हैं। सोचने वाली बात है कि अंग्रेजों ने जातीय जनगणना क्यों करवाया? आपस में लड़ाने के लिए। फूट डालो राज करो, नीतीश जी के भी यही मंशा थी, ठीक है। और इसमें जो अरबों रुपया फूक रहे थे, उससे 2-4 को फैक्ट्री खोलवा दे, लोगों को रोजगार मिलेगा। बहियात काम के चक्कर में अपना कुर्सी बचाने के लिए कि फिर हमें वोट देते, जनता वोट तो तुमको देने होने वाला नहीं है। इसमें इसको पॉलिटिकल लेवल पे गठबंधन सरकार के लिए क्या मानते हैं? इसको हम विशेष तरजीह नहीं दे रहे हैं। जातीय जनगणना शुरू करवाए थे, उसी समय वो डैमेज में चल गए, अब खत्म हुआ है, इसको स्टे किया है अगर हाई कोर्ट, बढ़िया बात है। अभी तो टेम्पोररी स्टे है, उसको फाइनली स्टे कर दे कि लोगों में आपसी सौहार्द बना रहे। यह लगाया है, यह एक सराहनीय कदम है और जनता के हित में है, कारण कि यह राजनीतिक प्रेरित था, कारण कि इनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है। जो पैसा खर्च किया गया जातीय गणना पर और जनता के लोगों में, जनता के बीच में जो विभेदता पैदा किया जा रहा था, वह जनता अब समझ चुकी है। लेकिन जनता लाचार थी, इसलिए जो है नीतीश जी
सिर्फ यह जनता के विकास को अटकाने के लिए, विचार से हटने के लिए यह जो है एक हथकंडा अपना करके कि विकास के ध्यान नहीं जा करके लोगों को यह बांटने का, जातीय गणना में बांटने का काम कर रहे थे। पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगा दी है, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा गलत किया है। जातीय जनगणना बढ़ने से जात का उत्थान होता और समाज का कल्याण होता। इसीलिए जातीय जनगणना पार्टी बेसिस पर नहीं था, अनदर पार्टी के मतलब समदर्शी था, इसीलिए होना एकदम ज़रूरी है। नहीं तो मतलब जो पहले वर्षों से जिस सबका था, थोड़ा जात वाले को शासन करना और कब्जे में रखना, वह उसके लिए अन्याय हो जाएगा, नहीं अगर जातीय जनगणना होगा तो। आप लोगों ने आम लोगों की राय सुनी और कुछ लोगों को पटना हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक जातीय आधारित जनगणना पर सही था, कुछ लोगों के लिए गलत था और कुछ लोग इसको राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमेशा देखते रहिए जनपद न्यूज़। कैमरा पर्सन रूपेश के साथ मैं राकेश, जनपद न्यूज़, पटना।